स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज किसान आंदोलन का 44वां दिन, 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। आज हमारे संवाददाता साजिद शेख ने गाजीपुर बॉर्डर का मुआयना किया और समझने की कोशिश की कि किसानों के मन में क्या है, किसान क्या सोचते हैं और किस तरह से वो बॉर्डर पे जमे हुए हैं, उनके क्या हालात है, वो समझने की हम भी कोशिश करते हैं। आइए जुड़ते हैं उनके साथ सीधे गाजीपुर बॉर्डर से। जी साजिद। थैंक यू मुश्ताक। मैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से आज धरना स्थल पे हूँ और अभी रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, पौने 11 है। अभी भी यहाँ पर किसानों की चहल पहल बराबर बनी हुई है और जिस तरह से नेशनल मीडिया ने, या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, जिस तरह से दिखाया कि यहाँ पर सिर्फ बड़े किसान आए हैं। मैं बुंदेलखंड के एक कैंप में हूँ जहाँ पर धरना स्थल है। बुंदेलखंड से कुछ किसान आए हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है जी। वहां से हमारे एक काफी नामी किसान नेता हैं रजा मोहम्मद श्रीनाथ, और भी उनके साथी हैं बहुत सारे लोग। तो मैं चाहूंगा कि उनसे आप बात करें, मैं उनसे कुछ पूछूंगा। और पहले कहाँ से शुरू करें? अच्छा, मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के गौरव टिकैत जी हैं। सबसे पहले तो गौरव टिकैत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मुश्ताक साहब आप पूछ सकते हैं, हमारे साथ हैं टिकैत साहब के बेटे। जी साजिद, इनसे पूछिए कि ये लगातार कितने दिन से यहाँ पे बने हुए हैं और आज जो बातचीत हुई उससे इनको क्या लग रहा है कि सरकारें हल की तरफ निकलती नजर आ रही है या कहीं ना कहीं और मुद्दा पेचीदा होता जा रहा है? देखो 47वां दिन आज वो भूतपूर्व आंदोलन और खास तौर पे जो युवा पीढ़ी थी उसको तो आंदोलन का भाई वो बताते थे कि इतने बड़े बड़े आंदोलन पहले हुए हैं, लेकिन हमारी याद में तो इतना बड़ा किसान आंदोलन पहली बार ही हो रहा। और ये सरकारों को भी चाहिए कि अब जिसने वोट देके आपको बना रखा है, बहुत उम्मीदों के साथ में बनाया था। 2014 और 19 में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो किसान का था। और आप किसान के विपरीत ही बिल लेके आएंगे। आप संशोधन की बात कर रहे, आप उनमें ये कर रहे कि भाई हम इसमें ये जो त्रुटियां हैं इनको कर लेंगे, लेकिन इसमें किसान का विश्वास नहीं रहा। ये पूर्णतः ये सरकार को वापसी करने पड़ेंगे। कृषि बिल जो है, एक एमएसपी पे एक बड़ा कानून का जो मुद्दा है, कानून भी सरकार को बनाना पड़ेगा, जब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। जी, आपने एक मुद्दा उठाया है कि सरकार पे विश्वास नहीं रहा, उसका कोई कारण बोल सकते हैं सर कि इस वजह से आपका सरकार पे विश्वास नहीं है? किसानों के लिए बिल लेकर आए और किसान ही उससे संतुष्ट नहीं है। आप एक तरफ असीमित भंडारण की बात करेंगे कि कोई सीमा नहीं है, भंडारा आप कितना भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये भी नहीं करेंगे कि एमएसपी गारंटेड कोई ऐसा प्रावधान है कि जिस वक्त भाई एमएसपी से नीचे ही खरीदना हो। तो इस सारी चीजों में किसान को सनसनी है। पूरा स्थिति ऐसी है कि किसान बर्बाद होने की स्थिति में, आधे दामों पे एमएसपी से नीचे पे खरीद पे अपना बेच कर जो है वो धान और गेहूं लेकर आ रहा है। और आज भी आप मंडी में जाओ तो आपको 1200 रुपए से के नीचे के आसपास गेहूं की वो नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें हैं, इसको लेके ये आंदोलन, और जिस तरीके से अब ऐतिहासिक रूप से ये आंदोलन बढ़ा है और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं, किसान पीछे हटने वाले। जी मुश्ताक। जी साजिद। और वहां पे कोई मध्य प्रदेश से भी कोई जुड़ा है? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान हैं। जी नहीं, देखिए मुश्ताक भाई एक्चुअली ये जो गाजीपुर क्षेत्र है, यहाँ पर मध्य भी बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के हैं, और जो सिंघू बॉर्डर है वहां से पंजाब का है। और मेरे साथ अभी बुंदेलखंड के किसान नेता हैं रजा मोहम्मद श्रीनाथ, ये बुंदेलखंड से आए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, बुंदेलखंड शायद हमारे देश का सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है और छोटे किसान हुआ करते हैं। मेरी नॉलेज में जहां तक है कि 2-2, 3-3 बीघे के भी किसान हैं। तो बुंदेलखंड से बहुत सारे लोग आए हैं। मेरे साथ रजा मोहम्मद श्रीनाथ जी जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड से, हमीरपुर जिला मौदा। और मैं चाहूंगा जी सर, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका।
देखिए, ये सिर्फ सरकार की चाल है कि केवल हरियाणा पंजाब के किसान हैं। मेरे समझ से यहाँ पूरे देश का किसान तीनों बॉर्डर में आ चुका है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह का किसान ये है। सरकार भ्रम डाल रही है, सरकार एक अफवाह फैला रही है कि केवल हरियाणा पंजाब का किसान नहीं है। ये केवल देश के पूरे किसान की लड़ाई है। ये लड़ाई देश में पूरा किसान लड़ रहा है, ये सरकार की चाल है। तो हम बता रहे हैं आपसे कि ये पूरा देश लड़ेगा और सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। ये सरकार चूतिया बना रही है, केवल ये गुंडों की, बदमाशों की सरकार है। इस सरकार को सबक सिखाना है। हमारी आज 8वें दौर की बातचीत जो हमारे अध्यक्ष जी ने की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो सफल नहीं हो पाई। ये लोग सिर्फ टाइम काट रहे हैं। हम बता रहे हैं, आप 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री के यहाँ छाती में हम झंडा तिरंगा लहराएंगे। हम भारत के वासी हैं, हम भी तिरंगा लाल किला से फहराएंगे, चाहे ये जितनी ताकत लगा ले। हम 26 जनवरी के दिन लाल किला कूच करेंगे यहाँ से। किसान एक तो श्रीनाथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो बातचीत भी हो रही है, दूसरे तरफ क्या इसको धमकी समझा जाए कि आप 26 जनवरी को लाल किला जाएंगे? इसको कैसे लें हम? नहीं, देखो, हम भी भारत के वासी हैं, हमारा भी हक है तिरंगा फैलाने का, लेकिन प्रधानमंत्री बिक चुका है। ये पूंजीपतियों के हाथ प्रधानमंत्री बिक चुका है। ये प्रधानमंत्री पर्सनल अपना देश नहीं चला रहा, अदानी अंबानी चला रहे हैं। तो इसलिए हमारा विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं है। ये पूंजीपति देश का बैठा हुआ है, ये किसानों के ऊपर अंड बंड कानून बना रहा है। इस कानून से हमें लड़ना है, कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि लड़ाई सरकार से नहीं है, कानून के विरुद्ध है? हाँ, कानून दोनों से है। सरकार ही कानून लाई है, ये कानून सरकार लाई है, और ये अदानी अंबानी के उसमें चक्कर में कानून लाई है। मुश्ताक, ओवर टू यू। जी जी जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो भंडारण, भारतीय किसान यूनियन के हमीरपुर के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, जी, निरंजन जी, सिंह स्वागत है राजपूत सर। जी। मैं चाहूंगा आप उनसे भी कुछ अपने प्रश्न रखें। जी सर, जब सरकारें 2 कदम पीछे जाने की बात कर रही है, तो किसान 2 कदम आगे आने की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? नहीं, आगे आने की बात हम तो बराबर कर रहे हैं। हम तो सरकार से बराबर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार है जो बातचीत नहीं कर पा रही है। बातचीत है जो कह करती है, तारीख पे तारीख बढ़ाती है। वही मुकदमा कोई लगा नहीं है, फिर भी तारीख दे रही सरकार। तो सरकार का ये सब है जो ड्रामा चल रहा है जी। आज इस ड्रामे में है जो सरकार है जो पूरे देश के किसानों को फांसी हुए हैं। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है। सरकार इसी तारीख पे तारीख दे, हम लोग डटे रहेंगे और शांतिपूर्वक अपना है जो आंदोलन चला रहे हैं। पूरे देश में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है। हमीरपुर जिले में आप पता करके देख लीजिए, हमीरपुर जिले में किसान आंदोलन तक कलेक्टेड जिला मुख्यालय को घेरे हुए किसान, तहसीलों को घेरे हुए किसान। तो बराबर आंदोलन है वहाँ हमीरपुर जिले में, बुंदेलखंड में किसान अभी से नहीं, जब से यहाँ शुरू हुआ तब से वहाँ भी शुरू है। मैं आपसे बता दूं मुश्ताक, जिस तरह से कुछ मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ आंदोलन पंजाब या हरियाणा के किसानों का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पे मैंने देखा है कि हर जिला मुख्यालय पे किसान बैठे हुए हैं और शासन किसानों को आने नहीं दे रहा है और किसी भी तरीके से रोकना चाह रहा है। तो मैं चाहूंगा इस संबंध में भी अगर आपको पूछना चाहें मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के जी, मैं कुछ 2 सवाल पूछना चाहूंगा, खास करके यूपी के ये मेरे ख्याल से राष्ट्रीय किसान यूनियन ना, भारतीय किसान यूनियन भानु या टिकैत ग्रुप, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट। ओके, मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आज जैसे कि कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान अगले मीटिंग में 90 दौर के चरण में 90 मीटिंग में कुछ ऑप्शन लेके आएंगे। ये उनको उम्मीद है कि कुछ नए और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हो सकता है कि हम लोग जो हमारे किसान, जो हमारे कानून को समर्थन करता है, शायद उनको भी हम बुला ले। इस तरह की बात भी कृषि मंत्री ने की है आज। नहीं, वो भाजपा के पदाधिकारी है। भाजपा ने जो अपने पदाधिकारी बनाए थे किसान यूनियन के, वही किसान है, इनको किसान बनाकर पेश कर रही है। दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी, कोई प्रदेश अध्यक्ष है किसान यूनियन का, कोई बुंदेलखंड अध्यक्ष है किसान यूनियन का, तो अपने किसान बुला रही है। वो कोई पर्सनल किसान, आम किसान नहीं बुला रही, वो पार्टी अपने किसान बुला रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान। उन्होंने ये कहा है कि अभी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, मगर जरूरत पड़ने पे हम बुला सकते हैं।
अभी कोई इरादा नहीं, नहीं है। सरकार उन्हें बराबर इस्तेमाल कर रही है, सरकार उनको बराबर इस्तेमाल कर रही है, उन्हें किसान बना के पेश कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसान नहीं है, भाजपा के पदाधिकारी हैं, किसान यूनिट के, जो किसान यूनिट अलग बनाए है भाजपा, वो वही पदाधिकारी अच्छा हैं। श्रीनाथ जी, मुझे ये बताइए, आपके साथ भारत के कितने किसान संगठन हैं? 40 किसान संगठन भारत के एक साथ हैं। 40 किसान संगठन इस वक्त वो किन किन प्रदेशों के, वो किन किन प्रदेशों से वो किसान संगठन है सर? किस किस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं वो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, केरला, हर पूरे प्रदेश से है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां किसानों को आने नहीं दे रही, बॉर्डर पे रोक रहे हैं, प्रशासन आगे किए है, ये प्रशासन से लड़ाई करवा रहे हैं किसान की। प्रशासन नहीं लड़ना चाहता, लेकिन दबाव में इनके प्रशासन किसान को परेशान कर रहा है। बॉर्डर सील कर दिए है, टोल टैक्स सील कर दिया है, लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा। किसान परेशान है, किसान अन्नदाता है देश का। इन प्रधानमंत्री जी को किसान के उसमें पक्ष में जवाब देना पड़ेगा। देश पूछ रहा है आज कि प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज किसानों को आपने पीछे छोड़ दिया, आपको पूंजीपतियों का साथ मिल गया। तो मोदी जी गलत ना करो, किसान अन्नदाता है देश का, पेट भरता है, आपको किसान का हर हाल में साथ देना पड़ेगा, कानून वापस लेना पड़ेगा, वरना किसान सड़कों पे आ जाएगा, किसान वापसी नहीं जाने वाला। मुश्ताक, मेरे साथ कुछ बुजुर्ग किसान हैं और आप देखेंगे कि इस उम्र, कितनी उम्र होगी आपकी? 80 साल की। और दिल्ली की जो सर्दी चल रही है इस समय, करीब लगभग 4 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, और 80 साल की आयु में भी ये किसान यहाँ डटे हुए हैं। जी साजिद, कब तक रुकेंगे चाचा? इनका नाम और ये कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पे हैं? आप कहाँ से हैं? बुंदेलखंड, हमीरपुर। बुंदेलखंड से आए हैं ये। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि कब तक रुकेंगे ये? हम रुकेंगे जब तक सरकार हमारे कानून वापस नहीं ले ले किसानों के। अच्छा, तो इस सर्दी में, इस मौसम की मार में आपको परेशानी हो रही है? हमारा यहीं पर अंत हो जाए, हम वापस लौट के नहीं जाएंगे। देखिए मुश्ताक, मैंने और भी कई किसानों से बात की, किसान नेताओं से भी बात की, सभी का ये कहना है कि हम यहाँ पर घर में ये बोल के आए हैं कि या तो किसान बिल वापस करा के आएंगे या फिर हम नहीं आएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा इसको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब समझ सकते हैं। आप देखिए किस बुजुर्ग किसान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बुंदेलखंड से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं इनसे अभी यही सवाल कर रहा था कि आपका रहने का, मैंने खुद देखे टेंट, में आपको दिखाऊं बाहर से अगर दिख सके, कि किस तरह से, और दिल्ली में पिछले करीब लगभग 1 हफ्ते से बूंदाबांदी और बारिश भी चल रही है। और आप देखेंगे अगर यहाँ का नजारा, तो अभी भी देखिए किसान ट्रैक्टर, ट्राली, तिरंगा हर जगह मिलेगा आपको। मतलब साफ है कि इनको इनका ये मानना तो है कि प्रधानमंत्री सारे देश के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे जो है इस समय इनके किसानों के हिसाब से, किसान नेताओं के हिसाब से, प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ है। ये देखिए इनका शायद ये वेयर हाउस है जहां पर पीने का, खाने का सामान, और बहुत सारे किसान अभी अंदर सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जिस तरह से मैं बात कर रहा था अभी, टिकैत जी के बेटे से मेरी बात हो रही थी, आपसे कराई, ये हमारे बुंदेलखंड के किसान हैं। मैं चाहूंगा इनसे एक बार पूछना, क्या इरादा है? इरादा हमारा साफ है, जब तक सरकार कानून वापस नहीं ले लेगी, हम गाजीपुर बॉर्डर पे डटे रहेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम कानून वापस करा के जाएंगे। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री आज सड़कों पे किसान बैठा है, संसद भवन में शैतान बैठा है। हम उसको डट के मुकाबला करेंगे, संसद भवन से शैतान को निकाल फेंकने का काम करेंगे। अगर हमारे कानून वापस नहीं लेती सरकार, में इतनी हिम्मत नहीं है। जो हमसे बात करेगा उससे बात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे। 26 जनवरी के दिन हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बात करोगे तो बात करेंगे, बात करोगे तो बात करेंगे। हाजी, यहाँ पे क्या कुछ हिंसक आंदोलन होने की आशंका दिख रही है क्या इस तरह से? हाजी, हमसे जो टकराए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बात करोगे तो बात करेंगे।
करेंगे, बात करोगे तो बात करेंगे, बुंदेलखंड भारतीय किसान यूनियन, भारतीय साजिद, किसान मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी मुश्ताक बोले। ये मुक्का लात वाली जो बात हो रही है, जो अब तक जो शांतिपूर्ण जी, जी। आंदोलन चला आ रहा है, जी कहीं ये उस चीज को तोड़ेगा तो नहीं? इस तरह का भय तो नहीं प्रतीत मुझे हो रहा? ऐसा लगता है कि शायद इसको इमोशन बोले या जज्बात हम्म बोले, अगर मैं बोलूं अपनी हम्म आम बोलचाल की भाषा में, तो ये नारे ही हैं। अभी तक जो मुझे लगा है, अभी तक जितना मैंने कवरेज किए हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर से हो अपने चैनल के लिए, तो किसान बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ बताएं कि किस तरह से आप इस तरह के जो भाषा नारे की लग रहे हैं मर्यादा आपके, बनाए रखे उससे जरा। ऐसा एहसास होता है कि शायद जी, भाषा की मर्यादा बनाए तो रखे उससे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है शांति व्यवस्था भंग हो, या इस तरह से कुछ आप बोल नहीं नहीं, शांति व्यवस्था नहीं भंग होगी। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर ऐसे हम शांति व्यवस्था यहाँ भंग करने नहीं आए हैं। हम यहाँ अपनी मांगों के लिए आए हैं। हमारा हक हमें दिया जाए। हमको सरकार से कोई वो नहीं है, हमारा हक हमें चाहिए, बस इसके लिए आए हैं हम। वरना हमको रात में यहाँ आके बैठना सर्दी में कोई अच्छा नहीं लग रहा है। हम भी अपने घर में बैठ सकते हैं, रजाइयों में बैठ सकते हैं सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी मेरे सर। भाई। और जी मुश्ताक बोलिए, जी। आपका कोई और प्रश्न है? नहीं, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि अब लगभग मेरे ख्याल से 40 दिन के ऊपर हो चुके हैं, 40-45 दिन दिन हो चुके हैं। अभी मेरे ख्याल से, हाँ, अभी नई फसल लेने का समय आ गया होगा। जी, तो अभी मतलब वहां पे खेतों में इनका काम कौन करेगा अभी, जब ये लोग यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं? हो रहा है, सिंचाई हो गई है, ऊपर वाले ने पानी भी बरसा दिया है हम लोग के समर्थन में, तो हमारे गेहूं को पानी भी मिल गया है। ऊपर वाला भी हमारे साथ में है, क्योंकि ये अन्याय है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि प्रश्न ये था कि अगर आप लोग सब यहाँ हैं तो खेतों का काम कौन कर रहा है? जी बिल्कुल कर। कुछ लोग हैं घर पे, घर परिवार में और भी लोग हैं। घर परिवार में इनका कहना है कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग वहाँ खेतों पे छोड़े हैं, कुछ यहाँ पर है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये भी इनकी जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। 26 जनवरी के दिन गाय भैंस भी ला रहे हैं, हम अपने बैल भी ला रहे हैं, यहीं पे बांधे जाएंगे रोड पे। जी साजिद, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि यहाँ पे सारे अब रात का समय है तो जेंट्स दिख रहे हैं, क्या दिन में महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो रही है? जी, मैं पूछता हूँ इनसे। जी नहीं, रात दिन 24 घंटा महिलाएं रहती हैं हमारी। महिलाओं का टेंट अलग है और जेंट्स का टेंट अलग है। महिलाएं भी हमारे साथ में बराबर की लड़ाई, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। मैं आपको मुश्ताक दिखाता हूँ अभी विजुअल्स टेंट के अंदर, कोशिश करता हूँ अगर अंधेरा नहीं होगा तो मैं विजुअल्स दिखाता हूँ आपको, किस तरह से ये संघर्ष है और किस तरह का संघर्ष किसान कर रहे हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि दिखाऊं, थोड़ा सा अंधेरा है। टेंट, ये टेंट है, यहाँ देखिए बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं और कुछ औरतें भी हैं। हाँ। तो जी इस तरह का संघर्ष चल रहा है और किसान ये लड़ाई अपनी, किसान बिल्कुल जीवन और मृत्यु की लड़ाई समझ के रखा है। मुश्ताक जी, एक किसान है जो कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। जी। बल्ला सिंह ने कही थी संसद में कि मोदी जी की सरकार कैसी है, यदा जीवते सुख जीवते ऋण कृत्वा घी पीवते, जब तक जियो सुख से लियो उधार लो घी पियो, ये सोच है इनकी। तो इस तरह की देखिए इनके अपने इमोशंस हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी किसान नेताओं का, श्रीनाथ जी का, राजपूत जी का, कि इस समय भी इन्होंने हमें हमारे चैनल के लिए समय निकाला। आगे भी जुड़ते रहेंगे। कल मेरा राकेश टिकैत जी से भी 10 बजे का है, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जी साजिद, धन्यवाद। ओके मुश्ताक, ओके।